तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट टाइम बोला था कि मैं आपको ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दिखाऊंगा एक, ठीक है, जिसमें ट्रांजैक्शन डेट, हाउ मेनी कस्टमर बॉट एनीथिंग, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आए थे स्टोर में, ठीक है ना। और अगर उन्होंने कोई किसी बंदे ने अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करी है तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगा, बियर डॉल। और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं, ठीक है ना, पाइप। और हम दिखाएंगे 5% डिस्काउंट उस कस्टमर को जिसने कि 2 से ज़्यादा बारबी डॉल खरीदी होंगी, ठीक है ना। तो हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन के अंदर। सो इस डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन को अगर आप सर्च करोगे तो इसमें लॉगिन करोगे तो आप यहाँ पे, मैं इसको ये शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है ना, पूरा ये इंपोर्ट कर दूंगा, फिर एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो जैसे कि स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। पहले मैंने एक फ़ाइल ली, ठीक है ना, डेटा ट्रांजेक्शन डॉट टी एक्स टी की। इसको ये कुछ इस तरीके से मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका भी लिंक दे दूंगा मैं आपको, जहाँ पे मैं हैश करके मैंने अपना डेटा डाला हुआ है, ठीक है ना। तो मैं हैश को स्प्लिट कर रहा हूँ और उसको रीडेबल फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि ये ट्रांजेक्शन की डेट हो गई, ठीक है, किस यूज़र ने करी, ठीक है, आइटम आईडी क्या था, कितनी क्वांटिटी थी और कितना इसका प्राइस था, ठीक है। तो जब मेरे पास ये ट्रांस डेटा करके एक डेटा बन गया, ठीक है। अब अगर मेरे को कुछ भी मैनिपुलेशन करनी है, कुछ भी डेटा अगर इस तरीके का दिखाना है, कितने कस्टमर क्या थे, ठीक है ना, तो मुझे पेयर आर करनी पड़ेंगी। पेयर आर मेरी ऐसे बनेंगी, ये मैप डॉट मैप करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू टू मतलब यूज़र आईडी कॉमा जो मैप बनेगा, ठीक है, मैप बनेगा यूज़र आईडी की, और वैल्यूज़ का रहेगा पूरा डेटा, ठीक है ना। तो 51 के लिए एरे है जिसके अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। 99 यूज़र का एरे है, उसके अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है 99 का, ठीक है ना। तो ऐसे मल्टीपल 99 के और भी एंट्रीज होंगी और 51 की और भी एंट्रीज होंगी, ठीक है ना। तो अगर मेरे को पता चल गया मेरे पास की यूज़र आईडीज़ की है, ठीक है ना, तो कीज़ को अगर मैं डिस्टिंग करूँगा और उसका काउंट निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने यूज़र्स थे जिन्होंने कल ट्रांजैक्शन करी। तो उसका डेटा मेरे को देखना है, तो मैं डॉट कलेक्ट करके इसका पूरा डेटा देख सकता हूँ, ठीक है। इतने सारे यूज़र आए थे, 52 4 96, ठीक है ना। और काउंट बाई की, तो काउंट बाई की क्या करेगा, की का काउंट निकालेगा कि की में मतलब अगर 53 969 मान लो कि अगर एक यूज़र है तो उसने कितने आइटम खरीदे, 7 खरीदे, ठीक है। सिमिलरली 76 अगर एक यूज़र है उसने आइटम खरीदे 15। तो काउंट बाई की ये काम करेगा। और अगर मेरे को जो अपने ना ऊपर जो एक मैप बनाया है, ठीक है, ट्रांस बाई कस्टमर, जो कि आपका ये वाला मैप है, ये मैप है ना, ट्रांस बाई कस्टमर, जो कि मैप बना हुआ है की वैल्यू पेयर का, उसका अगर मेरे को इस तरीके से मैं डेटा देख सकता हूँ कि _2 करूँगा तो मतलब मेरी वैल्यू आ जाएगी _1, मतलब मेरा की, ठीक है। और मुझे चाहिए कि पता करना है टोटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। टोटल ट्रांजैक्शन कितने में मतलब कितने यूज़र थे, उनके कितने ट्रांजैक्शन थे, उनका कितना सम था, ठीक है ना। तो कितने काउंट बाई की मैंने ऊपर पता करा, काउंट बाई की में क्या बताया था मैंने, ठीक है, हाउ मेनी आइटम्स पर यूज़र, मतलब 69 के 7 है, ठीक है, 69 के और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको सम कर दूँ, सभी का, सारे यूज़र्स का सम कर दूँ, ठीक है, काउंट बाई की का वैल्यू, वैल्यू मतलब कौन सी हो गई, 5, ठीक है, 11 7 17, इन सब का सम कर दूँ तो मेरे पास टोटल ट्रांजेक्शन पता चल जाएगी, 1000 हुई है, 1000 रुपये कल तक पूरे खर्च हो गए, ठीक है, ट्रांजेक्शन हुई है 1000 की। और अगर मेरे को निकालना है किस यूज़र ने सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करी है, तो मैं काउंट बाई की करूँगा, ठीक है, सॉर्ट बाई कर दूँगा, सॉर्ट कर दूँगा कीज़ को, जो उनका जो लास्ट है, ठीक है ना, जो सेकंड लास्ट क्या है, अगर आप इस डेटा में देखो, ठीक है, इस डेटा में आओ, तो 69 तो यूज़र हो गया, उसके साथ उसने आइटम्स खरीदे। तो अगर मुझे पता चल जाए कि मैक्सिमम कितना है, ठीक है ना, तो उस यूज़र का मेरे को डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड मतलब जो इस वाले डेटा से आया है काउंट बाई की, काउंट बाई की का अगर ये वाला डेटा अगर मैं चेक करूँ काउंट बाई की से ही आया है, तो जो सॉर्ट कर दूँ, ठीक है, सेकंड वैल्यू तो यही है 7 5 और ये सब, तो उसको मैं सॉर्ट कर दूंगा, उसका लास्ट आइटम निकाल लूँगा तो 19 सबसे मैक्सिमम आया है, ठीक है। तो उसका यूज़र आईडी क्या था, 53। तो 53 को मैं ऐसे लुकअप कर सकता हूँ और उसके ट्रांजेक्शन देख सकता हूँ 53 ने कितने ट्रांजेक्शन करे, 19 ट्रांजेक्शन करे, ठीक है। फिर नीचे मुझे पता करना है कि अम, एक मैप वैल्यू होता है, मैप वर्सेस मैप वैल्यू भी एक इंटरव्यू अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैप वैल्यू में क्या, मैप के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि आप जो वैल्यू का डेटा है, ठीक है, ट्रांस मतलब
जो हमने यूज़र आईडी कॉमा ट्रांस हमने जो स्टोर करा था, ट्रांस के अंदर पूरा एरे भरा हुआ था। तो एरे का अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो मुझे मैप से नहीं मिल पाएगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैप वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैंने वही करा है कि जो आइटम अगर 25 है, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे निकालना था कि जो आइटम है उसको मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बियर डॉल गिफ्ट करनी है जिसने सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आइटम 25 है, ठीक है ना, बियर डॉल का। और किसी ने भी अगर 2 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्वांटिटी जिसने भी सेलेक्ट करी है उसको मैं पिक कर लूँगा और उसमें मैं 5% डिस्काउंट दे दूँगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे 5% डिस्काउंट देना था उसको भी जिसके अंदर बारबेक्यू जिसने यूज़ करा है, बारबी डॉल ख़रीदी है, ठीक है। तो 25 आइटम, ठीक है, जिससे ग्रेटर देन सेम ही चीज़ है, मतलब ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो आइटम था जिसमें मुझे करना था कि गिव ए कॉम्प्लीमेंट्री बियर डॉल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ओके, एक और भी चीज़ है इसके अंदर कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री टूथब्रश देना है, ठीक है। इसने 5 से ज़्यादा आइटम ख़रीदे हैं, ठीक है। तो 70 ऐड हो जाएगा कस्टमर अबाउट 5 मोर डायरेक्शनरी आईडी। जैसे 81 का 5 से ज़्यादा आइटम ख़रीदा है, ठीक है, उसको मेरे को एक टूथब्रश गिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वो आइटम निकाला जिसके अंदर 81 था और इसके ट्रांजेक्शन 5 थे, वो वाला डेटा है मेरे पास, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई और जो मेरे 81 डेटा की जो लिस्ट थी उसके अंदर मैंने अपेंड कर दी ये वाली लिस्ट, टूथब्रश वाली लिस्ट, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और थैंक यू।